मनसा पूरी हो जाए, हो आपका मुकद्दर इतना रोशन कि आमीन कहने से पहले ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। नमस्कार, मैं वनीता ओम टुडे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप सभी दर्शकों को ईद उल अजहा पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। ईद के पर्व पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बुधवार को शहर में भी मनाया गया। ईदगाह पर केवल 5 लोगों ने नमाज अदा कर परंपरा का निर्वहन किया। लोगों ने घरों पर ही नमाज पढ़ी। मुस्लिम बहुल इलाकों में जरूर ईद की रौनक नजर आई। तोपखाना, बेगमबाग, खंदाल मोहल्ला, शिकारी गली, अंडा गली, मिर्जा नईम बेग मार्ग, हिलावाड़ी, जांसापुरा क्षेत्र में लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की गई। इस दौरान मुस्लिम परिवारों में कुर्बानी भी रखी गई। पर्व को देखते हुए मस्जिदों के आसपास सफाई और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। अधिकारी भी गश्त करते दिखे। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम मुसलमानान उज्जैन की तरफ से सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल जुहा के मुबारक मौके पर आज सुबह 7 बजे ही लोगों में बड़ी खुशी का माहौल था। लोगों ने सुबह 7 बजे नमाज़ अदा करी और उसके बाद ही अपने घरों में जाकर कुर्बानी करी। और लोग आज दिन भर एक दूसरे को घर पर बुलाएंगे, ईद मिलेंगे, गले मिलेंगे। और ईद उल जुहा का ओरिजिनल मकसद ये रहता है कि जब ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने हुक्म करा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि अपने बेटे की कुर्बानी करो, तो उन्होंने जब कुर्बानी करी थी तो उसकी जगह अल्लाह ताला ने एक दुम्बा पहुंचा दिया था और उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी करते करते ऊपर वाले ने एक दुम्बा पहुंचा दिया था, तो उस दुम्बे की कुर्बानी हुई। असल मकसद ये है कि ऊपर वाले को ना तो आपका गोश्त चाहिए बकरे का, ना आपके बकरे की खाल चाहिए। वो सिर्फ ये मकसद है ईद उल जुहा के मुबारक मौके पर कि हम दिल में एक दूसरे के लिए बुराई नहीं रखें, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए जलन नहीं रहे, और हम ये इन सब चीज़ों की, आज हमारे दिल की जितनी भी बुराई हैं वो सब की कुर्बानी करें और ये अहद करें कि आज हम लोग सब आपस में भाईचारे से रहेंगे। ये असल में मकसद है ईद उल जुहा का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अभी जो त्योहारों को लेकर एक जो गाइडलाइन है मध्य प्रदेश शासन के तरफ से जारी हुई है, और उस कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही सभी मस्जिदों में जो नमाज है वो अदा कराई गई है। और जो ईदगाह के लिए जो व्यवस्थित निर्देश थे उसके अनुरूप ही ईदगाह में भी जो व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी मस्जिदों में और जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पुलिस व्यवस्था लगी है। ये ईद का त्यौहार शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं पुलिस की लगी हैं। देहात थाना क्षेत्रों में भी लगभग सभी जगह नमाज अदा हो गई है। बाकी सभी लोग अब अपने घरों में ईद का त्यौहार मना रहे हैं। देखिए, आज जो ईद का पर्व है बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। आज का बड़ा जो टास्क था वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना था, जो इस बाबत हम लोगों ने एसपी सर के मार्गदर्शन में सभी समाजजनों की बैठक ली थी, काजी जी वगैरह से। सबने इस बात के लिए हमें आश्वस्त किया था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा, जिसका पालन हुआ। सभी मस्जिदों में शांतिपूर्वक और बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल पालन करते हुए नमाज अदा की गई। और इसी तरह से ईदगाहों पर भी बड़ी शांतिपूर्वक और बड़े ही शालीन तरीके से ईद का पर्व संपन्न हुआ है। महाकाल थाने के कोट मोहल्ला की गली नंबर 6 में रहने वाले एक युवक की लाश 2 टुकड़ों में हरिफाटक रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से बरामद की गई है। युवक मंगलवार रात करीब 11 बजे घर से खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ घूमने निकला था। दरअसल आयुष सूर्यवंशी पिता महेश सूर्यवंशी की लाश जीआरपी ने बरामद की। आयुष का सिर और धड़ पटरियों पर अलग अलग पड़ा था। उसका मोबाइल लगातार बज रहा था। डायल 100 से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने मोबाइल पर आ रही कॉल से आयुष की शिनाख्त की और उसके परिजनों को सूचना दी। आयुष की मौत से परिजनों का बुरा हाल है और वह अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है, जांच जारी है। आयुष नाम है उसका, ये महाकाल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, कोट कॉलोनी। कहाँ पे घटना हुई है? ये हरिफाटक ब्रिज के ओवरब्रिज के ठीक नीचे। कैसे क्या हुई, कुछ पता पड़ा? पता तो हमको सूचना मिली 6 बजे सूचना मिली, तब गए हम, तब देखा हमने पटरी से कटा हुआ सिर धड़ अलग अलग था, पतली पड़ा हुआ था।
चिंतामन थाने की मंगरौला में एक्टिवा खड़ी करने के विवाद में एक ढाबा संचालक ने एक युवक और उसके पिता को तलवार मारकर घायल कर दिया। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल मंगरौला के छतर सिंह की जमीन चिंतामन बाईपास पर है। मंगलवार शाम करीब 6 बजे वह जमीन देखने गए थे। इस दौरान उन्होंने अपना एक्टिवा स्कूटर जमीन के पास खड़ा किया था। जहां स्कूटर खड़ा किया था उसके पास में ही युवराज ढाबा है। ढाबा संचालक ने एक्टिवा खड़ी करने पर आपत्ति ली तो छतर सिंह से विवाद हो गया। छतर सिंह इसके बाद घर आ गए। थोड़ी ही देर बाद 2 वाहनों में युवकों को लेकर ढाबा संचालक ने छतर सिंह का घर घेर लिया। इसी बीच तलवार से हमला किया गया और घर में खड़ी कार क्रमांक MP13 CB 3307 को फोड़ दिया। हंगामे की आवाज सुन छतर सिंह दरबार का पुत्र अर्जुन सिंह बाथरूम से बाहर आया तो उसके भी सिर पर तलवार से मार दी। हमला करने के बाद आरोपी भाग निकले। दोनों पिता पुत्र ने चिंतामन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। ये बालक सर इनके बालिका हुई आगर 15 तारीख को जी। उसके कागज जमा करने आया था आगर जिले में जी। वापस उस घर जाते समय मऊड़े ग्राम के पास में ये पेशाब करने के लिए गाड़ी साइड में खड़ी करके पेशाब करने के लिए जा रहा था। पीछे से कोई कार वाला आया और दे के चला गया। उसको पहचान नहीं पाया कि कार किसकी थी। उसके बाद यहाँ पर फिर एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया किसी व्यक्ति ने। एम्बुलेंस आगर से ही आगर से इलाज करवाया। आगर वाले ने उज्जैन रेफर कराया। तो ये टाँके वाँके सब आगर लगे, पट्टी आगर से बंधी हुई है। और यहाँ आए तो कल बाडल जड़ी है और ये अभी बाडल आपके सामने चल रही है। साहब हमारे चिंतान रोड पे ज़मीन है बाईपास पे, वहाँ गाड़ी खड़ी थी पापा की एक्टिवा। वो दारू पी रहे थे युवराज ढाबे वाले, उनका ढाबा है रोड पे युवराज ढाबा के नाम से। वो दारू पी रहे थे उसके अंकल वगैरह। अपनी गाड़ी खड़ी थी तो उनने गाली गलौज करी कि भैया यहाँ गाड़ी खड़ी मत कर। वहाँ से तू में बहस हुई। पापा घर पे आ गए। मैं बजाज फाइनेंस में मैं ड्यूटी से घर गया था। हाथ मुँह धो के मैं बाथरूम में था और वो आए पूरा परिवार, पूरा भाई बंधु वगैरह लेकर ने। उनके पास तलवारें बंदूकें थी तो उनने हवा फायरिंग करी और एक गाड़ी में कांच में मारी। जैसे तलवार उन्होंने मारी, मैं अंदर था, मैं अंदर से आया, अभी बचाव में करने गया तो मेरे को उनने, मैं गिरा, पापा गिर गया तो उनको उठाने में मेरे को सिर में मार दी और खंदे वगैरह में लगी। कितने बजे की घटना है ये साहब 6 बजे की घटना है। पत्नी को लेने आगर गए अमरदीप नगर नानाखेड़ा क्षेत्र के युवक को विवाद के बाद ससुराल वालों ने जहर खिला दिया। आगर अस्पताल से रेफर होकर आए युवक की उज्जैन के जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए हैं। सिद्धार्थ पिता दीपक 23 वर्षीय निवासी अमरदीप नगर नानाखेड़ा अपने भाई संदीप व अन्य परिजनों के साथ पत्नी कृष्णा को लेने आगर गया था, जहां कृष्णा की बड़ी बहन रेखा जाटव प्रीति जाटव से विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर उक्त लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर गई, जहां राजीनामे के बाद कृष्णा को लिए बिना सिद्धार्थ अपने परिजनों के साथ कार में वापस उज्जैन लौट रहा था। तभी रास्ते में कृष्णा के परिजनों का सिद्धार्थ के मोबाइल पर फोन आया कि हम तुम्हारी पत्नी को साथ में भेज रहे हैं, घर आ जाओ। सिद्धार्थ की 2 वर्ष पहले कृष्णा से शादी हुई थी, लेकिन वह घर पर 2 महीने भी नहीं रुकी। सिद्धार्थ की एक छोटी बच्ची है। कृष्णा का मायका शाजापुर जिले में है। उसने आगर में रहने वाली बड़ी बहन के घर हमें बुलाया था और वहीं पर भाई को जहर दिया। आगर पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन पुलिस ने थाने में समझौता होने के कारण कोर्ट का मामला बताकर सिद्धार्थ के बयान लेने से इनकार कर दिया था। ये ससुराल गए थे अपनी पत्नी को लेने, तो कुछ विवाद में चलो उन लोगों ने खिला दिया या इसने खा लिया। वहाँ से लेके आए, वहाँ पर भर्ती करा था। पहले आगे अस्पताल में जिंदगी रेफर कर दी। तो शाम को डेट हुई। सिद्धार्थ ये कारीगरी काम करते हैं मिस्त्री। ये घटना है कल की। ये अपना न्यू इंदिरा नगर। आरक्षण बहाली को लेकर कांग्रेस का धरना। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की मांग। महंगाई को लेकर भी साधा निशाना। आरक्षण बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आई है। बुधवार को कांग्रेसियों ने शहीद पार्क पर काली पट्टी बांधकर धरना दिया और आरक्षण बहाली की मांग की।
दरअसल शिवराज सरकार पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण को कम कर 14% कर दिया है, जिसको लेकर पिछड़ा वर्ग और कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेसियों का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, लेकिन अवैधानिक तरीके से सरकार बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने आरक्षण में कटौती कर दी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस विक्रम सिंह पटक ने महंगाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। आज हमने उज्जैन शहीद पार्क पे जो धरना रखा गया है, उसका मेन कारण है कि हमारे कमलनाथ जी सरकार के टाइम ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो हम 52% लोग हैं, हमें आरक्षण दिया गया था, 27% आरक्षण दिया गया था। इस सरकार की नाकामी की वजह से आरक्षण घटा के 14% करा गया। हम सरकार का घोर विरोध करते हैं। इस सरकार से हम ये भी आशा करते हैं कि हमारा आरक्षण जो पहले कमलनाथ जी सरकार ने 27% करा था, ऐसा ही 27% करा जाए। सरकार पूरी तरह से हर बात पर फेल हो रही है। महंगाई उससे रुक नहीं रही है, आसमान पे चढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के भाव देख लो। कोरोना के टाइम किसी भी हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं थी, कोई ऑक्सीजन नहीं थे, कोई इंजेक्शन नहीं थे। सरकार हर तरह से फेल हो रही है। इसलिए आरक्षण घटा के लोग बाग का ध्यान डाइवर्ट कर रही है कि महंगाई से ध्यान हट के आरक्षण पे चला जाए। क्या कर रहे हैं आप? हम आज काली पट्टी बांध के शहीद पार्क पे धरना दे रहे हैं। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं परम श्रद्धेय राजमणि पटेल साहब, उनका निर्देश से पूरे प्रदेश में धरने हो रहे हैं। और अभी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम इन्हें भोपाल जाके सीएम हाउस भी घेराव करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में पशु चोरी की वारदात अचानक बढ़ी। मंगलवार की रात पिपलिया मोलू गांव में 7 बकरियां चोरी हो गई हैं। क्षेत्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के पशुधन की चोरियों की वारदात अचानक बढ़ गई है। ग्राम पगारा में गत दिनों भैंस चोरों का पीछा किया। बदमाश अपना वाहन इंगोरिया थाना क्षेत्र में छोड़कर भाग गए। उन्हेल पुलिस ने वाहन जब्त किया, लेकिन बदमाशों का आज तक पता नहीं चला। मंगलवार की रात ग्राम पिपलिया मोलू में सरदार बंजारा की 7 बकरियां चोरी हो गईं। अन्य ग्रामों से भी पशुधन की चोरी होने की सूचना मिल रही है। थाना प्रभारी डीआर जोगावत इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पिपलिया मोलू गाँव से मकान के अंदर से 7 बकरी चोरी हो गई। ये रात में हुई। आज कितनी बजे घटना है? ये घटना तो उसे अब मालूम नहीं होगा कि सुबह 6 बजे नींद खुली उस टाइम हुई। मालूम पड़ा कि बकरी नहीं है। तो इसकी सूचना कहाँ पर करी, क्या करा फिर आगे? ये इसकी सूचना हमने थाने प्रभारी उन्हेल थाना लगता है, उन्हेल थाने में रिपोर्ट डाल दी।